Hello bachcho, let's read the question together. The question says, what are the three basic components of connective tissues? Ground substance, cells and basement membrane, cartilage, intercellular matrix and serum, cells, protein fibers and ground substance, collagen, elastin and reticular fibers. तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है दैट इज components of connective tissue हमारे बॉडी में जो कनेक्टिव टिश्यू है उसका कंपोनेंट्स में स्पेशली क्या क्या मिलता है। तो पहले आता है सेल्स जो कि सिक्रीट करता है स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स जिसको हम प्रोटीन फाइबर भी बोलते हैं। तो ये क्या करता है, सिक्रीट्स स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स और इसको हम प्रोटीन फाइबर्स भी बोलते हैं, प्रोटीन फाइबर्स। तो ये जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन और प्रोटीन फाइबर्स होता है इसका एग्जाम्पल होता है कोलाजन और इलास्टिन एट्सेट्रा। और ये जो सेल्स होते हैं वो और भी एक डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल सिक्रीट करता है। ये क्या करता है, ये सिक्रीट्स मॉडिफाइड पॉलीसैकराइड्स जिसको हम ग्राउंड सब्सटेंस भी बोलते हैं। ग्राउंड सब्सटेंस या मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। ये जो मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड रहता है जिसको हम ग्राउंड सब्सटेंस बोल सकते हैं, प्रोटीन फाइबर रहता है और सेल्स रहता है कनेक्टिव टिश्यू में। तो तीनों और चारों ऑप्शंस चेक करते हैं। ऑप्शन ए सेज ग्राउंड सब्सटेंस, सेल्स एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं रहता तो इनकरेक्ट हो गया। कार्टिलेज, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स एंड सीरम, ये भी इनकरेक्ट हो गया क्योंकि कार्टिलेज नहीं रहता, सीरम भी नहीं रहता। सेल्स, प्रोटीन फाइबर्स एंड ग्राउंड सब्सटेंस, दिस इज करेक्ट क्योंकि सेल्स भी रहता है, प्रोटीन सेल्स भी रहता है, प्रोटीन फाइबर्स भी रहता है, ग्राउंड सब्सटेंस भी रहता है। तो ये करेक्ट हो गया। कोलाजन रहता है, इलास्टिन भी रहता है, रेटिकुलर फाइबर्स नहीं रहता, देयरफॉर ये इनकरेक्ट हो गया। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ऑल द बेस्ट।